हेलो दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर का सपना देख रहे होंगे। बट दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि चेंज होने वाली है, कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आने वाली है जो कि आज के समय से बिल्कुल अलग होंगी। और अगर आप इन चीजों को नहीं जानोगे समय रहते तो आपका जो ब्राइट फ्यूचर का सपना है वो शायद सपना ही रह जाए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बारे में, जिसका आपकी डेली लाइफ, आपके जॉब, आपके बिजनेस और हर चीजों से लेना देना है। देखो दोस्तों, एक ऐसा समय था जब लोग नोकिया के मोबाइल को बहुत पसंद करते थे, बट आज एक ऐसा समय है जहां पे नोकिया को एंड्रॉइड मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि नोकिया ने समय रहते टेक्नोलॉजी चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे स्विच नहीं किया। जब उन्होंने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे स्विच किया तो काफी देर हो चुकी थी। इसकी वजह से आज के समय में नोकिया की जो वैल्यू है वो लगभग ना के बराबर है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो तो इंडस्ट्रीज में होने वाले चेंजेस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में हम इन डेप्थ बिल्कुल डिटेल्स में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज आपको पता चलेगा इंडस्ट्री 4.0 क्या है, कैसे ये आपकी डेली लाइफ, आपके बिजनेस और जॉब को चेंज कर रहा है, कौन से ऐसे नए जॉब है जो क्रिएट होंगे, कौन से पुराने जॉब चले जाएंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंडस्ट्री 4.0 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। दोस्तों जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था 1760 में। उस समय सबसे पहले लोगों ने हैंड टू मशीन में स्विच करना स्टार्ट किया था। ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा दौर था जब मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। 1760 में स्टीम और वाटर पावर की खोज की गई थी, जिसके बेस पे लोग अलग अलग मशीनें बनाते थे, जैसे कि स्टीम इंजन और भी अलग अलग मशीनें, जिनसे कि उनका काम आसान होता था। और इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे इंडस्ट्री को काफी फायदा हुआ था, जिनमें से कुछ मेजर इंडस्ट्री थी आयरन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी अलग अलग। इन सभी इंडस्ट्री को इस रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा फायदा हुआ और इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया। दोस्तों उसके बाद बारी आती है सेकेंड रेवोल्यूशन की। जो इंडस्ट्री का सेकेंड रेवोल्यूशन है वो लगभग 1870 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे खोज हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की, रेल रोड्स की और टेलीग्राफ्स की। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने मास प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। और उस टाइम का जो रेवोल्यूशन था उसको बेसिकली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता था। और सेकेंड रेवोल्यूशन में भी बहुत सारी कंपनियों ने ग्रो किया। मास प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट से बहुत सारी कंपनियों को फायदा हुआ। दोस्तों अब बारी थी थर्ड रेवोल्यूशन इंडस्ट्री 3.0 की, जिसे कि हम डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड रेवोल्यूशन में हमें कंप्यूटर्स, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें मिली थी, जिसकी वजह से डिजिटलाइजेशन पॉसिबल हो पाया था। और ये एक ऐसी खोज थी जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ इतनी आसान बन चुकी है। आज हमारे काम करने का तरीका, हमारे सामान खरीदने का तरीका, हमारे मैसेज को पहुंचाने का तरीका, सारी चीजें बहुत आसान हो चुकी है। शायद ही आपके बचपन में इतना आसान नहीं था जब इंडस्ट्री 3.0 की शुरुआत हो रही थी। तो इससे आपको फर्क पता चल गया होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से लोगों को भी चेंज कर देती है और उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक कमाल का इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आज के इस डिजिटल युग में भी आप अपनी पॉकेट मनी का खर्च अपने पेरेंट्स से ले रहे हो तो एक बहुत बुरी बात है। आज के समय में बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम जॉब और बहुत सारे ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स का ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान भी पैसे कमा सकते हो, जिससे कि आप अपना पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठा सकते हो। और ऐसी जॉब ढूंढने में आपकी मदद करेगा अपना ऐप। ये एक बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जिसपे कि लाखों में वेरीफाइड जॉब्स अवेलेबल है आज के समय में। और सबसे अच्छी बात, डायरेक्टली आपको एचआर से बात करवाई जाती है आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करो। सबसे पहले इसको आप डाउनलोड करो, इस पे रजिस्टर करो अपने मोबाइल नंबर और नेम के साथ। उसके बाद आपकी एक वर्चुअल आईडी क्रिएट होगी, जिसमें कि आपको अपना नाम और एड्रेस देना पड़ेगा। आप जहां भी रहते हो वो एड्रेस डाल दो, या आप जिस लोकेशन में जॉब चाहते हो वो एड्रेस आप यहां पे डाल सकते हो। और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी की जॉब चाहते हो। आप जिस भी कैटेगरी की जॉब चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको लाखों ऐसी जॉब मिल जाएगी जो कि आज के समय में आपके नियरेस्ट एरिया में अवेलेबल होंगी। और डायरेक्टली आप किसी भी जॉब को अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आप डायरेक्टली एचआर से बात करके एक अच्छा पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम टाइप जॉब, किसी भी टाइप की जॉब्स को पा सकते हो। इंडस्ट्री 3.0 के बाद बारी आती है इंडस्ट्री 4.0 की। दोस्तों बेसिकली ये जो नाम है ये 2011 में जर्मनी में चल रहे एक प्रोजेक्ट के दौरान मिला था, जहां पे इंडस्ट्री 4.0 की शुरुआत हुई थी। अगर इंडस्ट्री 4.0 को आसान भाषा में समझा जाए तो हमें अब तक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मिला था, जैसे कि रेल रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, मोबाइल, इंटरनेट और भी चीजें, उसको हम इंडस्ट्री 4.0 में इंप्रूव करेंगे।
करेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट आएगा इंटरकनेक्टिविटी का। अब दोस्तों इंटरकनेक्टिविटी को हम आसान भाषा में समझते हैं। इंटरकनेक्टिविटी का मतलब है सभी चीजों को आपस में इंटरनली जोड़ देना ताकि सभी चीजें आपस में कम्युनिकेट कर पाए। अगर हम इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं तो इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनें हैं वो सारी मशीनें आपस में बात कर पाएंगी। अगर आप डेली लाइफ का एग्जांपल लो तो आप अपने डेली लाइफ में जितनी टाइप की मशीन है जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल, वॉच, गीजर, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये जितने भी छोटे छोटे मशीन है ये आपसे कम्युनिकेट कर सकेंगे, बात कर सकेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा इंडस्ट्री के टर्म में मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ। बेसिकली दोस्तों इंटरकनेक्टिविटी से ये फायदा होगा कि हम कम समय में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकेंगे। जैसे कि आज का एग्जांपल लो तो आज के समय में इंडस्ट्री का रूल कैसा है, सबसे पहले तो ऑर्डर आता है कस्टमर के थ्रू जिसे कि मैनुअली प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद एक प्लान बनाया जाता है, उस प्लान को भेजा जाता है प्रोडक्शन यूनिट के पास और वहां पे चीजों को बनाया जाता है। इन सभी चीजों को करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब इसी समय को रिप्लेस करेगा इंटरकनेक्टिविटी। इंटरकनेक्टिविटी में मशीनें डायरेक्ट कस्टमर से कम्युनिकेट कर पाएंगी। मान लीजिए कस्टमर को किसी भी चीज की जरूरत हो, उसने वहां पे जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, इंडस्ट्री में मशीनों के पास इनपुट आ जाएगा कि अभी मेरे पास इतना ऑर्डर है और वो उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली चीजों को बनाने लगेंगी। इसका और भी फायदे हैं, जैसे कि मान लीजिए असेंबली लाइन में किसी चीज को बनाने के लिए 10 मशीनों की जरूरत होती है। अब उनमें से कोई एक मशीन खराब हो गई तो बाकी 9 मशीनों का काम तो रुक जाना चाहिए। बट ये सारी चीजें आज के समय में ऑटोमेटिकली नहीं हो पाता। बट इंडस्ट्री 4.0 में सभी मशीनें आपस में बात करेंगी। जैसे ही एक मशीन को प्रॉब्लम होगी वो सभी मशीनों को ऑटोमेटिकली डाटा प्रोसेस कर देगी, जिसके बेस पे मशीनें अपना प्रोडक्शन रोक देगी, जिससे कि अननेसेसरी एक्टिविटी कम होगी, कम्युनिकेशन बेटर होगा और उस चीज को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा। वैसे ही मशीनें अपना हेल्थ चेकअप खुद करेंगी। फ्यूचर में मशीनें खुद बता देंगी कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम इतने समय में आने वाली है, जिससे कि हम उन्हें पहले से ही ठीक करके रख सकते हैं ताकि हमारी लाइन कभी भी ब्रेकडाउन में ना जाए। ये तो इंडस्ट्री की बात रही। अब अगर डेली लाइफ की बात करें तो दोस्तों आज हम ऑलरेडी इंडस्ट्री 4.0 के कंसेप्ट को अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने वॉइस कमांड से अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हो। पहले आपको मोबाइल में कुछ टाइप करने के लिए बहुत टाइपिंग करनी पड़ती थी। मान लीजिए अगर आपको एक कहानी लिखनी है तो आपको 1 से 2 घंटे का समय लग जाता था टाइपिंग करने के लिए। बट आज के समय में आप उस कहानी को बोल के लिख सकते हो। और उसी तरीके से पहले अगर आपको अपने ब्लड का ऑक्सीजन लेवल चेक करना होता था तो इसके लिए आपको किसी फार्मेसी या किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। बट आज के समय में ये इतना आसान हो चुका है कि आपका स्मार्ट वॉच आपको बता देगा कि अभी आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है। और ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें आज के समय में आसान होती जा रही हैं। तो इससे हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और ये सारी चीजें हो पा रही हैं डाटा के बेस पे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं सुना कि डाटा इज द न्यू फ्यूल तो आप बहुत पीछे हो। आजकल कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल। दोस्तों डाटा ही है जो कि इस पूरे इंटरकनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को रियलिटी में चेंज करेगा। अब ये डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बेसिकली मशीनें आपस में जो बात करेंगी वो एक दूसरे को डाटा देंगी, जिसको फिल्टर करके एक कंक्लूजन बनेगा जिसके बेस पे मशीनें काम करेंगी। इसका ये मतलब है कि जितना ज्यादा हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ेंगे उतना ज्यादा हम डाटा प्रोड्यूस कर रहे होंगे और उस डाटा को फिल्टर करना, उस डाटा को एनालाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा हम सब के लिए। इसके लिए अलग अलग चीजें आज के समय में इंट्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 की अगर कंसेप्ट की बात करें तो इसमें जो मेजर टेक्नोलॉजी रहेगी वो रहेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड बेस्ड डाटा और भी अलग अलग चीजें। वैसे तो इन सभी कंसेप्ट पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं सभी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री 4.0 में यूज होने वाली है उन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ जॉब क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्री 4.0 का जॉब्स पे। तो देखो दोस्तों, मैं किसी पर्टिकुलर जॉब्स के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं किसी पर्टिकुलर जॉब को हटाने की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि फ्यूचर में किस टाइप की जॉब रोल्स ज्यादा डेवलप होंगी और किस टाइप की जॉब रोल्स को लगभग खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों इंडस्ट्री 4.0 में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो आएगा मैनुअल ऑपरेशंस पे, मतलब कि ह्यूमन टच पे। आज के समय में इंडस्ट्री में जो छोटे मोटे बेस लेवल के काम होते हैं, जैसे कि असेंबली प्रोसेस में ऑपरेटर बेस पे जो मैनुअली काम करवाया जाता है, वो सारी चीजें बिल्कुल हट जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी,
क्योंकि वहां पे रिप्लेस हो जाएंगे रोबोट्स खुद ब खुद ये काम करेंगे, मशीनें खुद ब खुद ये सारी चीजें करेंगी। बट इसके अगेंस्ट में जो नई जॉब्स आएंगी वहां पे इनोवेशन, क्रिएटिव माइंड, ओपन माइंडेड वालों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और वैसे लोग जो कि इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे और जो भी टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड स्किल को एक्वायर करेंगे, उनके लिए जॉब्स रैपिडली बढ़ेंगी। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो आज की यंग जनरेशन है वो छोटे मोटे अननेसेसरी कामों पे फोकस ना करे, बल्कि इनोवेशन पे ध्यान दे, नए नई चीजों को सीखने पे ध्यान दे, चीजों को इंप्रूव करने पे ध्यान दे, जिससे कि लाइफ को बेटर बनाया जाए, इस वर्ल्ड को बेटर बनाया जाए और नए नए इनोवेशन से इस वर्ल्ड को फायदा पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं ये सही भी है, बट जो बेस लेवल के जॉब है, जहां पे ऑपरेटर बेस्ड जॉब होता है, उन पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको आज जानना बहुत ही जरूरी है। और इन चीजों को जानने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। मैं जल्द ही आप सभी के लिए सभी मेजर टेक्नोलॉजी जो कि इंडस्ट्री 4.0 की है, उन पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।